हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 8 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। इनमें से दो म्यूचुअल फंड जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इनमें मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। मेरे कुछ अलग रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने डिसकंटिन्यू किया है। बट ये दोनों फंड बहुत अच्छे हैं। आप लोग कोई ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हो या नया इन्वेस्टमेंट न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये बहुत अच्छे फंड हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करो विदाउट एनी डाउट। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो में मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कितना मुझे रिटर्न दिख रहा है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक मैंने 9,61,903 इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 12,0460 रुपीज़। जो मेरे टोटल पोर्टफोलियो का प्रॉफिट है 2,38,556 रुपीज़ है, जो कि 24.8% है। जो मेरे पोर्टफोलियो में 1 डे में चेंज आया है वो +6,159 रुपीज़ है, जो कि 0.52% है। ये मेरे प्रॉफिट में ऐड हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अलावा मुझे पिछले वीक में काफ़ी पोर्टफोलियो रिव्यू की रिक्वेस्ट आई थी, उसके अलावा काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे। तो इस वीडियो में मैं वही पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करूंगा और आपके कमेंट्स पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो चारों पार्ट की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, तो आप उन तीनों पार्ट को भी देख सकते हैं। अगर आपका कमेंट इस पार्ट में नहीं दिख रहा है तो आप उन तीनों पार्ट को देखिए, कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई होगी, उन तीनों पार्ट में इंक्लूड रही होगी। अगर तब भी कुछ मिसिंग रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से करूंगा, ट्राई करूंगा रिप्लाई करने की जल्द से जल्द। उसके अलावा दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप चारों पार्ट को, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिव्यू रिक्वेस्ट आई हैं, क्या आपके कमेंट्स आए हैं। तो अगला कमेंट है कृष राज का। अगर कोई एसआईपी से 3 लाख जमा करे और एसआईपी कैंसिल कर दे लेकिन रिडीम नहीं करे, ऐसा ही 10 ईयर्स पड़ा हुआ ऐसा ही 10 ईयर्स पड़ा हुआ है, आफ्टर 10 ईयर्स रिडीम करनी हो तो कुछ पैसा मिलेगा या सिर्फ 3 लाख ही मिलेगा, प्लीज़ टेल। आपने एक एसआईपी की है 3 लाख की, मतलब 3 लाख आपने एसआईपी मत करो आप। 3 लाख एसआईपी भी अगर आपने 3 लाख की कर दी है तो उस पैसे पे आपको बिल्कुल रिटर्न मिलेगा। 3 लाख वो वन टाइम की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। आपने 3 लाख जैसे कि आज की डेट में डाला, 10 साल बाद उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। वो एज ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट ट्रीट होगा। तो आप एसआईपी ना करके, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है उसको ही करो। ये कैंसिल करने का उसमें चक्कर नहीं रहेगा। एसआईपी में कैंसिल फिर करोगे तब भी वो वही बात रहेगी। ऐसे वन टाइम अगर करना है तो आप 3 लाख डायरेक्ट वन टाइम भी कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वन टाइम लमसम करो 3 लाख रुपए। आप 3 लाख रुपए हैं, अगले 4 से 5 महीने में कर दो। हर महीने 50 से 60 हज़ार रुपये लगभग करो, 60 70 हज़ार रुपये महीने करो। क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि इससे क्या होता है, मतलब आप जो आपका टाइम पीरियड, इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड इसको बढ़ा देते हैं तो आपका जो एनएबी होता है वो एवरेज हो जाता है। तो आप ये काम कर सकते हो। अभी आपको रिटर्न 3 10 साल बाद बहुत अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं 3 लाख ही मिलेगा। जो रिटर्न 10 साल बाद बनता है वही रिटर्न मिलेगा आपको। अगला कमेंट है जोगिंदर माझी का। सर, मुझे 50 के इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, प्लीज़ सजेस्ट अच्छा कौन सा कंपनी का स्टॉक है बाई करने के लिए। यार जोगिंदर माझी, मैं स्टॉक के लिए तो सजेस्ट नहीं करता हूँ यहाँ पे। और स्टॉक के लिए आपको किसी दूसरे से ही पूछना पड़ेगा। उसके अलावा मैं म्यूचुअल फंड यहाँ पे, मतलब मेरी जो पर्सनल व्यूज़ हैं वही मैं बताता हूँ कि मुझे क्या सही लगता है, वही मैं बताता हूँ। बाकी आप लोगों को मर्जी होती है कि आप उसको मतलब करना चाहो, ख़रीदना चाहो ऐसा खरीद सकते हो, अदरवाइज़ आप इग्नोर भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, जो मैंने सजेस्ट किया या पर्सनल व्यूज़ अपने रखे वो आपको खरीदना ही है। आप 50 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा आप फ्लेक्सी कैप ले लो, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, जिसमें आप लगभग 30 हज़ार रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10 हज़ार रुपये का आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या ब्लू चिप फंड ले सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट 10 हज़ार कर सकते हैं। और 10 हज़ार रुपये आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप या निपॉन का मिड कैप, इनमें सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कॉन्ट का भी मिड कैप आता है, तो इन 3 4 फंड में से मिड कैप में भी कोई आप ले लो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे करके आप 50 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगला कमेंट है सिंह का। पराग पारिक फ्लेक्सी से स्विच हो सकते हैं जेम फ्लेक्सी में, 11 दिसंबर 2023 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। यार स्विच, ऐसे स्विच कुछ नहीं होता है। स्विच का प्रोसेस तो फिर वो लंबा हो जाता है, उसमें भी वही होता है कि आपका रिडीम पहले होता है, फिर उधर इन्वेस्टमेंट होता है, जेम फ्लेक्सी में इन्वेस्टमेंट होगा। तो इससे अच्छा आप अपने से उसको रिडीम कर लो और फिर जेम फ्लेक्सी में इन्वेस्टमेंट वही पैसा कर दो।
आपने जैसा कि मेंशन कर रखा 11 दिसंबर 2023 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको आप रिडीम अगर करोगे तो इसमें आपका एग्जिट लोड बहुत कटेगा। एग्जिट लोड आपका कटेगा लगभग 2%। अगर आप 365 दिन के अंदर रिडीम कर रहे हैं तो 2% आपका पैसा कट जाएगा। अगर आप 365 से 730 दिन के बीच में रिडीम कर रहे हैं तब भी आपका 1% यहाँ पे पैसा कटेगा। तो आप 730 दिन के बाद मतलब 2 साल के लगभग बाद अगर रिडीम करते तभी इसमें पैसा आपका मतलब एग्जिट लोड नहीं कटेगा, अदरवाइज़ ये लोग एग्जिट लोड काटेंगे। तो ऐसा आपके लिए मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा आप ऐसा करो, एग्जिट लोड फालतू का दो आप। अगर मतलब आपको ज़रूरी है कि आपको बिल्कुल नहीं करना है इसमें, किसी भी हालात में आपको रिडीम करके जेएम फ्लेक्सी में करना है तो आप जा सकते हो। अदरवाइज़ मैं तो कहूँगा फ़ंड अच्छा है, आप इसी में इन्वेस्टेड रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट डायरेक्ट आप स्विच करोगे तब भी वही बात है, वो लोग रिडीम करके एग्जिट लोड काट के फिर आपका जितना पैसा बचेगा वो जेएम फ्लेक्सी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अगला भी कमेंट आप ही का है, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। एबीएसएल पीएसयू फंड 1,40,000 के इन्वेस्टमेंट आपने किया है और 1,60,000 के नाउ उसकी वैल्यू हो गई है। आईसीआईसीआई ईएलएसएस में 1,20,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया जिसकी वैल्यू 1,50,000 हो गई है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया है जिसकी वैल्यू 1,19,000 हो गई है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 82 आपने इन्वेस्टमेंट किया जिसकी वैल्यू 93 है। आईसीआईसीआई मैन्युफैक्चरिंग फंड में 50,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया जिसकी वैल्यू 78,000 हो गई। आईसीआईसीआई इनोवेशन फंड में 50,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया जिसकी वैल्यू 73.5 के हो गई। एसबीआई मैग्नम मिड कैप में 56,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अब आपकी हो गई 66,000। कॉन्ट स्मॉल कैप में 47 आपने इन्वेस्टमेंट किया जिसकी वैल्यू 55,000 हो गई है। तो भाई आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो तो ठीक लग रहा है, मुझे बैलेंस दिख रहा है क्योंकि एलएसएस फंड में आप कर रहे हो तो वो ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। सेफ कंपनी जो होती हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर वो लोग करते हैं। और उसके अलावा आपने पीएसयू फंड में किया, ये एक सेक्टोरियल फंड है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फंड भी आपका सेक्टोरियल फंड है, इनोवेशन भी सेक्टोरियल है। तो वैसे आपका ओवरऑल तो पोर्टफोलियो ठीक है, आप इन्वेस्टेड इसमें रह सकते हैं, इसमें कोई चेंज की ज़रूरत तो मुझे नहीं दिख रही है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आप स्विच करने सोच रहे हैं जेएम फ्लेक्सी कैप में, बट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी बहुत अच्छा फंड है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला कमेंट है निर्भान सिंह लोधी का, श्रीमान जी कैमरे के पीछे ही रहते हो, कभी कभी कैमरे के सामने भी आया करो। यार निर्भान जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट एंड आल्सो सपोर्ट। निर्भान जी, जब सही समय आएगा तो मैं बिल्कुल कैमरे के सामने भी आऊँगा, आप लोगों से बात भी लाइव होके करूँगा, लाइव चैनल पे आके। बट अभी सही समय आने का इंतज़ार है। अगला कमेंट है अशोक कुमार का, एमएफ सेंट्रल के बारे में बताएं प्लीज़। एमएफ सेंट्रल के बारे में ऑलरेडी मैंने यार बता रखा है, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको स्पेसिफिक पूरा वीडियो उस पर क्या समझना है आप ये बता पाएंगे मुझे, तो मैं बिल्कुल इस पर एक वीडियो बना दूंगा एमएफ सेंट्रल के बारे में। कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है उस ऐप में वो भी आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए, मैं ट्राई करूँगा आपको आंसर करने की। अगला कमेंट है शिवम शुक्ला का, हेलो सर, क्या हमें भी क्वांट से रिडीम कर लेना चाहिए अमाउंट? बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल नहीं। मैंने ऑलरेडी अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैं हर वीक इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। अभी लास्ट वीक ही मैंने इन्वेस्टमेंट किया, सबसे ज़्यादा मैं क्वांट में ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो नहीं रिडीम करना चाहिए बिल्कुल भी। जिनको रिडीम करना है उनको जाने दो, रिडीम कर लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा मुझे इशू कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड जो हाउस की गलती तो नहीं है, किसी एक पर्सन या कुछ पर्सनस की गलती हो सकती है इसमें। अभी भी वो मतलब इंक्वायरी चल ही रही है, उसका कोई आउटकम नहीं आया सेबी की तरफ से। तो अभी के लिए तो अभी एग्जिट नहीं करेंगे हम लोग, एक बार आउटकम आ जाएगा तो उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। अदरवाइज़ ये फंड अच्छा है, आप इन्वेस्टेड रह सकते हो, रिडीम करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। कमेंट है साहेब फैक्ट्स का, मैं ग्रो अकाउंट ओपन करने जाता हूं तो मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है ऐसा दिखाता है, लेकिन मेरे पास सिम कार्ड खो गया है। तो भाई उसमें आपने क्या किया होगा, आपने सेम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप बदल के अगर करना चाहते हो तो दूसरी ईमेल आईडी यूज़ करके देखो, वो आपका हो जाएगा, अकाउंट ओपन हो जाएगा। दूसरा नंबर आप नया नंबर अपना डालोगे और दूसरी ईमेल आईडी डालोगे तो अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर तब भी नहीं ओपन होता है तो आप इसके ग्रो के कस्टमर केयर को कांटेक्ट करो, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे इसको ओपन करने में। शायद वो आपका जो ओल्ड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीट करके नया अकाउंट क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। तो ऐसा आप कीजिए, ट्राई कीजिए। अगर कोई इशू आता है तो आप फिर से कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने की यहाँ पे। अगला कमेंट है आपका आशीष का, हेलो सर, क्या हम लमसम में पैसे डालकर कुछ समय बाद उसमें और पैसे डाल सकते हैं या वन टाइम ही अलाउ है? एसबीआई कॉन्ट्रा फंड कैसा रहेगा? 50K डालना चाहता हूँ। फंड अच्छा है यार, डाल सकते हो आप इसमें। और लमसम में आप पैसे डाल के ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं डाल सकते हो, ये वन टाइम अलाउ नहीं है। आप कभी भी कितना भी अमाउंट डाल सकते हो, इसीलिए दिया गया लमसम का ऑप्शन, लमसम या वन टाइम लिखा रहता है। एक ही चीज़ होती है उनमें, वन टाइम भी आप कर सकते हैं, वन टाइम कितनी भी बार कर सकते हैं, जिस फंड में अलाउ है उसमें आप कितनी भी बार वन टाइम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या लमसम कर सकते हो जिसमें भी अलाउड है, जिसमें भी ऑप्शन आपको दिख रहा है लमसम या वन टाइम का, तो आप कर सकते हो कितनी बार, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला कमेंट है ट्रॉलर का, भाई ये सब एसआईपी किए हो या लमसम, ये मेरे पोर्टफोलियो के बारे में पूछ रहे हैं। तो भाई मैंने ये एसआईपी क्या मतलब, हर वीक मैं रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करता हूँ, हर वीक मतलब मैं लगभग 22,000 के करीब इन्वेस्टमेंट करता हूँ एवरी वीक। तो ये आप कह सकते हो रेगुलरली आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हो इसको। मैं जीरो द कॉइन के थ्रू ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो वहाँ पे एप्लीकेशन लेवल पर मैंने एसआईपी क्रिएट की है, जो कि मैं अगर ना भी पेमेंट करना चाहूँ, किसी भी स्किप करना चाहूँ तो स्किप उसको स्किप कर सकता हूँ। वो एप्लीकेशन लेवल पर है, वो सिर्फ एक तरीके से याद दिलाने के लिए रिमाइंडर तरीके से होता है, उसको मैं स्किप कर सकता हूँ। मैंने ई मैंडेट सेट नहीं किया है, ना ही मैंने एस आई पी ए एम सी लेवल पे किया है। तो वो एक तरीके से रिमाइंडर टाइप का मुझे आता है और पेमेंट कर सकते हैं। तो आप इसको लमसम भी बोल सकते हो, बट लमसम ये नहीं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट है तो एस आई पी ही आप इसको समझो। हर वीक में करता हूँ रेगुलरली, तो आप एस आई पी ही ट्रीट करो इसको। मैं तो इसको एस आई पी ही बोलूँगा कि एस आई पी के थ्रू मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। अगला कमेंट है शशिकांत का, गुड इवनिंग सर। सर पहले मैं एलआईसी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, उसको सब स्टॉप कर दिया हूँ। अभी मेरे पास 5 लाख करीब पैसा है। मुझे 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप में लमसम में, क्योंकि मेरे पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है और जो एसआईपी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा बताइए कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ, प्लीज़ रिप्लाई। तो शशिकांत जी, सबसे पहली बात, आप सारा पैसा यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर नहीं करो। अगर आपके पास यही सारी सेविंग है, 5 लाख ही है, तो आप म्यूचुअल फंड में सारा पैसा मत लगाओ। मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके पास इमरजेंसी फंड भी अलग होना चाहिए। इमरजेंसी फंड आप एफडी के रूप में रख सकते हैं, बैंक में नॉर्मल सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो वो सब वेज होते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी फंड आपको इमरजेंसी जब पड़ेगी तो तुरंत आप उसको एक्सेस कर पाएँ, उस पैसे को उसको निकाल सकें। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मार्केट अगर डाउन गई, उस टाइम पे अगर इमरजेंसी फंड में आपको पैसा निकालना पड़ गया मार्केट से, तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट डाउन है तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो भी डाउन हो सकता है निगेटिव में उस टाइम हो, जिस टाइम आपको ज़रूरत हो पैसा। तो यहाँ पे रिडीम करोगे तो आपको निगेटिव में रिडीम करना पड़ेगा और आपका पैसे का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसे ही पैसा लगाओ जिसको आपको हाल फिलहाल में ज़रूरत ना हो, 5-6 साल में ज़रूरत ना हो, या कोई स्पेसिफिक आपका गोल बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में कोई ना हो। तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी इमरजेंसी फंड और सेविंग अलग जगह है और आप ये इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते 5 लाख रुपए, तो आप कर सकते हो। आप 15 साल के लिए कर रहे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप में करना चाहते हैं, तो मिड कैप में आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप देख सकते हो, बहुत अच्छा फंड है। उसके अलावा कॉन्ट का देख सकते हैं या इसका निपॉन का देख सकते हैं। मेरे हिसाब से मोतीलाल ओसवाल भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसके अलावा स्मॉल कैप में आप देखना चाहते हैं तो निपॉन इंडिया का है। उसके अलावा क्वांट का भी स्मॉल कैप में है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। और इसको आप 5 लाख पूरा लमसम अभी मत करो, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही है, तो आप इसको अभी बिल्कुल मत करो लमसम। आप इसको 5 लाख रुपए को हर महीने 60-70-80 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करो। अगले 5-6 महीने में इन्वेस्टमेंट करो 5 लाख रुपए, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने से वन टाइम कर करके इसको कर सकते हो। अदरवाइज 5-6 महीने के लिए एसआईपी क्रिएट कर लो, वो पैसा धीरे धीरे उसमें डालते रहो। अभी ऑल टाइम हाई है मार्केट, तो ऐसा बिल्कुल मत करो आप एकदम से 5 लाख इन्वेस्टमेंट करो। हो सकता है मार्केट डाउन चली जाए, हो सकता है आप भी चली जाए, ऐसा कुछ नहीं, हाई भी और इससे भी हाई चली जाए मार्केट, ये भी हो सकता पॉसिबिलिटी है। बट अगर हाई भी चली गई तब भी आपका एनएबी एवरेज हो जाएगा। अभी कम पे होगा, आगे चल के ज़्यादा पे होगा, तो उसका एवरेज लोगे तो आपका मिड वाला कुछ आ जाएगा एनएबी उसका। अगर डाउन चली गई तब तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसमें तो और ज़्यादा एनएबी नीचे चला जाएगा। तो वो मेरे हिसाब से ऐसा ही अभी सही है, लमसम इतना मत करो एक साथ। और आपने बोला आपके पास कोई परमानेंट जॉब भी नहीं है, तो आपको मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे लमसम इतना करो एक बार में। आप इसको 5-6 महीने के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपने से कर सकते हो। अदरवाइज 5-6 महीने के लिए एसआईपी क्रिएट कर सकते हो। आप एसआईपी क्रिएट कर दो, उसके बाद कैंसिल कर दो 5-6 महीने बाद, जब आपके पास पैसा ना हो तब आप कैंसिल कर दो। और एसआईपी भी क्रिएट करो, उसमें ई मैंडेट सेट मत करना। ई मैंडेट सेट करने पे आपके बैंक अकाउंट में इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, अगर बैंक अकाउंट में उस दिन पैसा नहीं हुआ 5-6 महीने के बाद, तो आपके बैंक अकाउंट में पेनाल्टी लग सकती है, आपके ऊपर बैंक पेनाल्टी लगाता है इसकी। म्यूचुअल फंड हाउस आपसे पेनाल्टी नहीं लगाएगा, बट बैंक लगाता है। तो आपके लिए बेटर यही रहेगा, आप वन टाइम लमसम कर करके इसको कर सकते हो। मतलब हर महीने 60 से 70 हज़ार लमसम करो इन फंड में, और अगले 5-6 महीने में इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा, 7 महीने में, 7-8 महीने में। तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अगला कमेंट है मस्ती रिटर्न का, सर म्यूचुअल फंड में कब एक्सपेंस रेशियो लगता है? तो मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में बता रखा है भाई। मैं म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो डेली का डेली डिटेक्ट होता है। जो एनएबी आपकी डिसाइड होती है वो म्यूचुअल फंड डिटेक्ट होने के बाद ही एनएबी दिखाई देती है। अगला कमेंट है बजरंग आर्ट का, सर आज आपने मेरे मन की बात बोल दी। मैं आपसे आज यही सवाल करने वाला था। मुझे बहुत डर लगा रहता है यही सोचकर कि फ़ोन चोरी ना हो जाए। तो मैंने एक वीडियो अभी 1-2 दिन पहले बनाया था कि फ़ोन अगर चोरी हो जाए तो जो जिसने चोरी किया है वो आदमी आपके म्यूचुअल फंड ऐप में जाके वहाँ पे अकाउंट नंबर चेंज करके अपने अकाउंट में आपके म्यूचुअल फंड का पैसा रिडीम कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, उसी पे इन्होंने कमेंट किया है बजरंग आर्ट ने। इनका भी शायद यही क्वेश्चन था, ये पूछने वाले थे। तो मैंने क्लियरली आंसर किया है वहाँ पे कि ये पॉसिबल नहीं है, आपका पैसा सेफ़ है बिल्कुल। कोई ऐसे चोरी करके आपका फ़ोन करके आपका रिडीम नहीं कर सकता है। तो अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं ये वीडियो, तो मैं ऊपर आई बटन पे इसकी लिंक दे रहा हूँ, तो आई बटन पे आप क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये पोर्टफोलियो रिव्यू के जो वीडियो हैं 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपका कमेंट इस पार्ट में नहीं मिल रहा है तो आप अगले जो 3 पार्ट हैं चैनल पर अवेलेबल, उनको आप देखिए। कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पहले नंबर पे कमेंट सेक्शन में उनकी लिंक दी है, तो उन पे आप क्लिक करके उन सभी तीनों पार्ट और देख सकते हैं। तो टोटल 4 पार्ट हैं। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप चारों पार्ट देखो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं यही बोलूँगा आप लोगों को, ये आपके कमेंट्स पर या पोर्टफोलियो पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।